और महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त राजनीति के सबसे बड़े सियासी सूरमा मैदान संभाले हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र यानी कि देश की राजनीति का नैरेटिव सेट करना। इसलिए सभी पार्टियों ने अपने अपने रणनीतिकारों को महाराष्ट्र की कमान सौंप रखी है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में अशोक गहलोत को मुंबई कोंकण और सचिन पायलट को मराठवाड़ा का जिम्मा सौंपा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चूकने के बाद कांग्रेस जो है हर कीमत पर महाराष्ट्र में जीत हासिल करने की कोशिशों में है। ऐसा हो भी क्यों ना, बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यहां सत्ता में एनडीए की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे लोकसभा में 13+1 सीटें मिली थी। बीजेपी को 9, शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी 9 सीटें मिली। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजीत गुट को 1 सीट मिली थी। शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर राज्य में आईएनडीआई की अगर बात करते हैं तो उनका एक वंडरफुल परफॉर्मेंस रहा था लोकसभा चुनाव में। राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी ऐसे मौके पर सौंपी गई है जब राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए उपचुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। ये बताता है कि अशोक गहलोत का लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होना। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुंबई के दौरे पर थे। जयपुर लौटने के बाद मीडिया से जब बातचीत की तो दावा किया कि महाराष्ट्र में तो एनडीए की ही सरकार बनेगी। गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में एक अच्छा माहौल बन रहा है। अशोक गहलोत कहते हैं साथ ही गठबंधन का काम पूरा हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, अच्छा माहौल बना है, पूरा भरोसा है कि इस बार सरकार एनडीए की ही होगी। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से गठबंधन सीट शेयरिंग हो चुकी है, स्मूथली कैंपेन भी शुरू हो चुका है। अपनी पार्टियों का अच्छा माहौल बन रहा है। पहले लोग कहते थे कि हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, अप्रत्याशित विजय हो गई बीजेपी की, किसी को उम्मीद नहीं थी। वहाँ चाहे पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सा माहौल था जीतने का। हर राज्य की स्थिति अलग होती है और वहाँ की स्थिति अलग है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी महाराष्ट्र के अंदर बहुत शानदार विजय प्राप्त होगी इंडिया गठबंधन की। सब पार्टी मुस्तैद है, आपस में कोऑर्डिनेशन करके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।